श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। आइए, प्रेम के जो स्वरूपों पर चर्चा हो रही है उसमें आज प्रेम का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर कुछ विचार करें। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन जो दोनों का अवतार है उसके परिणाम में अंतर है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उमा अवधबासी नर, नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहां भूप। अयोध्या के वासी कृतार्थ रूप हैं और वहीं भगवान व्यास जब द्वारिका वासियों का वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो अन्य लोग तो अभागे थे ही, पर द्वारिकावासी सबसे ज्यादा अभागे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जहां कामना की अधिकता होगी वहां जीवन में उसका दुष्परिणाम प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। हमारे शास्त्रों में जो काम की निंदा की गई है वो क्यों की गई है? क्योंकि कामना, काम जो है, जो छह विकार हैं उनके मूल में काम ही है। कामना हमारे जीवन में है, अगर पूर्ण होती है तो उससे लोभ का जन्म होता है, और चाहे जितनी कामना पूर्ण होती जाए लोभ असीमित होता है। तो लोभ कभी ना कभी तो पूरा ना होगा, और जब पूरा ना होगा तो क्रोध का जन्म होगा। किनकी वजह से हमारी कामना में बाधा पड़ी? तो उनसे द्वेष होगा, क्रोध होगा। और कामना की जब पूर्ति होती है तो उनसे राग होगा, और राग के फलस्वरूप मद और मोह का आगमन होता है। और उधर जो क्रोध है, राग शाखा में राग हुआ और मद और मोह हुआ, और वो जो क्रोध की शाखा है उसमें द्वेष और मात्सर्य का जन्म होता है। तो जो छह विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके मूल में काम है। और आज के युग में उसकी भीषणता आप देख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अतृप्त है, उसके अंदर कामना की इतनी अधिकता है कि वो जितना भी पा जाए वो व्यर्थ हो जाता है। जो मिला है ईश्वर से उसके लिए न कृतज्ञता है न धन्यवाद है। तो कामना की अधिकता की वजह से अतृप्ति है, अशांति है, पीड़ा है, दुख है। तो ये जो छह विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो अगर व्यक्ति काम को निमंत्रण देगा तो उसका परिणाम क्या होगा? आप सोचते हैं कि
इतना हमें मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसी कल्पना है। देखिए, कल्पना असीम होती है, वासना असीम होती है, भ्रांति असीम होती है। इन चीजों की कोई सीमा नहीं, आप चाहे जितना बनाते चले जाइए। तो काम की जो अतृप्ति है वो असीम है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग अरु घीते। आपको जो भी उपलब्ध हो गया, आज के मनुष्य ने क्या किया है कि उसने अपने दुख की पूरी व्यवस्था कर ली है। क्यों? कि जब तक मिला नहीं था तब तक वो सार्थक था, और जिस दिन मिल गया वो व्यर्थ हो गया, अब अगले की खोज में लग गया। तो जो मिला है वो व्यर्थ हो जाए, और जो नहीं मिला उसी की खोज में जीवन लग जाए। तो काम को निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का क्या होता है? आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो अपने परिवार के समेत आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन काम की एक समस्या ये है कि काम को अगर आप निमंत्रण दें तो वो इतना पेटू है कि जो आपने व्यवस्था की है वो तो खा ही जाएगा आपका जीवन पूरा, और अंत में आपको भी खा जाएगा। महाभारत में काम के विजय का वर्णन आता है कि काम कहता है कि तपस्वी की तपस्या के मूल में भी मैं हूं, तो उसकी बात सत्य है। तो भगवान कृष्ण का जो अवतार है, तो द्वारिका वासियों में जो परस्पर मनोमालिन्य है वो सब काम की अधिकता से है। भगवान के द्वारा पूरी की गई उनकी कामनाएं, लेकिन कामना का दुष्परिणाम वहां मिटा नहीं। क्यों? वहां तो लिखा है कि भगवान कृष्ण को वैराग्य हो गया द्वारिका की वो देख करके। अब देखिए, भगवान में को वैराग्य हो जाए ये तो लिखा गया है, भगवान तो साक्षात वैराग्य रूप होते हैं, लेकिन लीला के संदर्भ में वो लिखा गया। और अयोध्या में लिखा है कि जब सनकादि आदि आते हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, तो वो वैराग्य बिसरा देते हैं। क्यों? कि वहां दुर्गुण है ही नहीं, वहां काम के आक्रमण का भय ही नहीं है, और जहां काम के आक्रमण का भय ही नहीं वहां वैराग्य की आवश्यकता क्या है? देख विरति विराग बिसरावहि, ऋषि मुनि आते हैं, वो सब वैराग्य की आवश्यकता अयोध्या में नहीं है। तो अयोध्या और जो द्वारिका का अंतर है वो कामना का अंतर है। तो काम और प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं। अयोध्या में ये जो सामंजस्य की स्थापना हुई, अयोध्या में भी एक बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, कैकेयी के मन में कामना आ गई, और जब कामना आ गई और कामना पूर्ति में उन्हें लगा कि बाधा पड़ रही है, तो क्रोध आ गया। क्रोध के साथ द्वेष आ गया, मात्सर्य आ गया। सारे दोष अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रभु बन को चले जाते हैं। तो जीवन में ईश्वर तो हमारे जीवन में विद्यमान है ही नहीं, तो हम जीवित ना होते। लेकिन श्री भरत जी का जब तक आगमन अयोध्या में नहीं हुआ तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। श्री भरत जी कौन है? प्रेम के साक्षात रूप हैं ये। और प्रेम जब जीवन में आता है व्यक्ति के, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके जीवन की अतृप्ति मिट जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का अर्थ क्या है? कि उसका जो हृदय है वो सबके प्रति कोमलता से भर जाता है। हमारे यहाँ जब
कोई भोजन बनता है, दाल बनती है, चावल बनता है, तो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का अर्थ ये है कि वो मुलायम हो गया, पक गया, अब उसमें कोई पानी न सोखेगा वो। तो जिसके जीवन में भी प्रेम आता है वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। और भरत जी जो साधना करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। उनका जो सहज स्नेह है वो कुछ पाने के लिए नहीं है। तो जैसे ही प्रेम आता है जीवन में, व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसके जीवन की प्यास मिट जाती है। आप देखिए, आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके प्रति आपके मन में कोमल भावना होती है और आप उसको देने का प्रयास करते हैं। प्रेम तो सबके जीवन में है। किसी को देश से प्रेम है, किसी को धन से प्रेम है, किसी को स्त्री से प्रेम है, किसी को अपने शरीर से ही प्रेम है। 2-2 घंटे लोग लगाते हैं शरीर की सजावट में, स्नान में। तो मुख्य बात यह है कि आपका प्रेम है कहां। तो प्रेम जब जीवन में आता है, अयोध्या की जितनी समस्याएं हैं वो कैसे उत्पन्न हुई। अगर कैकेयी के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम था और वो बना रहता, मंथरा के भड़काने से उनके जीवन में अविश्वास ना आता। अयोध्या की समस्या क्या है? कैकेयी के अंतःकरण में मंथरा ने जो संशय पैदा किया, मन में कामना आ गई, बुद्धि में ममता आ गई और अहंकार में चोट लग गया। मन, बुद्धि, अहंकार तीनों विकृत हो गए और संस्कार उनके थे ही, वहां से लोभ लेकर के, कामना लेकर के आई ही थी। तो अयोध्या में सारी समस्याएं खड़ी हो गई। प्रभु के पास इसका समाधान नहीं है। भरत जी आते हैं, वो तो ठीक है, वो ईश्वर हैं, वो चमत्कार से कर दें, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो साधना का सत्य है, तो भरत जी क्या करते हैं? भरत जी चित्रकूट की यात्रा का निर्णय करते हैं। और चित्रकूट का अर्थ है कि मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की सारी समस्याओं का समाधान चित्रकूट में होगा जाकर के। और जब भरत जी चले, आप देखिए, जब प्रेम जीवन में उत्पन्न होता है, जब परम प्रेम उत्पन्न होता है, तो भरत जी को संसार का राज्य मिल रहा है। लेकिन संसार के राज्य से कहीं भी व्यक्ति की यदि महत्व बुद्धि है संसार में, तो ईश्वर के प्रति उसका प्रेम अभी पूरा नहीं है। कहीं भी उसका मन रमण कर रहा है, ईश्वर के अलावा कहीं भी उसका मन रम रहा है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है पूरा। तो संसार के प्रति महत्व बुद्धि भी ना हो और मन कहीं रमण न करे और किसी से द्वेष नहीं होता जिसे प्रेम हो जाता है। भरत जी को द्वेष किसी से नहीं है। द्वेष क्या करता है कि द्वेष हमें ईश्वर के स्थान से लेकर के शत्रु के घर में बैठा देता है। आज जो मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो अतृप्ति है, जो प्यास है जीवन में, जो अधूरापन है, जो पीड़ा है, जो चिंता है, वो सब प्रेम के अभाव की देन है। तो भरत जी निर्णय करते हैं कि हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे। और जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं वो, तो गोस्वामी जी ने उस यात्रा का वर्णन किया
चित्रकूट की यात्रा क्या है? कई स्तरों पर प्रेम का वर्णन करते हैं वो। चित्रकूट में राज्य स्थापित हो चुका है। राज्य किसका? देखिए, हम चित्रकूट जाते हैं तो ये भौतिक रूप से शरीर लेकर के जाते हैं हम चित्रकूट। तीर्थ हम जाएं तो तीर्थ को लेकर के लौटें, ये नियम है हमारे यहां। तीर्थ को तीर्थ में छोड़ करके नहीं लौटा जाता, तीर्थ को हृदय में बसा करके लौटा जाता है। और भरत जी जब गए तो चित्रकूट के तो कई रूप हैं, पर वहां एक रूप वहां राज्य स्थापित हो चुका है। किसका? सचिव विराग विवेक नरेशु और समय सुहावन पावन देशु और भट्ट जमनियम शैल रजधानी। यम नियम के सैनिक हैं उसके पास, और जो पहाड़ है वो उसकी राजधानी है। और शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, ये तो रूपक है। आप देखिए कि हमारे जीवन में सुचिता आ जाए, स्वच्छता आ जाए, शांति आ जाए, सुमति आ जाए। ये तीन रानियां हैं उस विवेक रूपी राजा की, और यम नियम उसके सैनिक हैं। भट्ट जम नियम शैल रजधानी और शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। और क्या है? उस विवेक नरेश का जो राज्य है उसने किसको पराजित किया है? जीत मोह महिपाल दल, मोह रूपी राजा को उसने हरा दिया है। और मोह क्या है? मोह हमारे जीवन का ये है कि हमने जीवन में जो वासना ने कल्पनाएं की थी कि पत्नी मिल जाए, परिवार मिल जाए, ये सब मिल गया, पर क्या जीवन में तृप्ति हुई क्या? और हम उन्हीं कल्पनाओं के, उन्हीं भ्रांतियों के पीछे भग रहे हैं। तो उस विवेक राजा ने मोह रूपी राजा को परास्त किया है। आप देखिए, हमारे यहां कथाओं में जो भगवान बुद्ध की कथा है वो क्या है? उन्होंने रोगी देखा, वृद्ध देखा, मृतक देखा, तो उनका विवेक जागृत हो गया। हमें भी पता है कि हम वृद्ध होंगे, रोगी होंगे, मृत्यु होगी, लेकिन भगवान बुद्ध उन घटनाओं को देख करके जग गए, जागरण हो गया उनके विवेक का। और इन घटनाओं को देख करके हम कभी नहीं जगते। हमें नहीं लगता कि हमारी कभी मृत्यु होगी, हमें कभी बुढ़ापा आएगा, कभी हमें रोग होगा, कभी शोक होगा, कभी दुख होगा। और होता है तो कभी नहीं जगते। उनको तो हुआ नहीं देख करके जग गए, और हम तो उनको भोग करके भी नहीं जगते। तो जो विवेक का जागरण है, जो बुद्धि का जागरण है, भगवान बुद्ध में हो गया, और हम उन्हीं कल्पनाओं के पीछे लगे रहते हैं। ये मोह है। तो उस विवेक राजा ने मोह राजा को परास्त कर दिया है। जीवन से मोह समाप्त हो जाए, इसका अर्थ क्या है? तो विवेक राजा रहता किसके नीचे है? वो क्या सम्राट है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो विवेक राजा सम्राट नहीं है। क्या है? रामचरण आश्रित चित चाऊ। राम के चरणों में उस विवेक राजा का प्रेम है, और जो राम सम्राट हैं तो उनके प्रेम के भरोसे। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में प्रेम का उदय हो जाए तो विवेक का उदय हो जाएगा, शांति भी आ जाएगी, सुचिता भी आ जाएगी, सुमति भी आ जाएगी। और भट्टनम यम नियम शैल रजधानी, यम नियम भी हमारे जीवन में आ जाएंगे। देखिए, एक पिता है, उसे पुत्र से वात्सल्य है, तो वो कितना श्रम करता है पुत्र को प्रसन्न देखने के लिए।
एक मां है, पुत्र से घृणा नहीं करती, उसकी गंदगी धोती है, उसको प्रेम है पुत्र से। तो जहां भी सच्चा प्रेम होगा वहां केवल देना होगा। प्रत्येक मां, प्रत्येक पिता ये चाहता है कि हमारा पुत्र और पुत्री रानी बन करके रहे और पुत्र राजा बन करके रहे। हमें जो जीवन में दुख भोगने पड़े उसके न भोगने पड़े। तो प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तो तपस्या, शांति, सुचिता, तृप्ति, संसार के प्रति महत्व बुद्धि का नाश, ये सारी चीजें जीवन में क्रमशः प्रकट होने लगती हैं। तो भरत जी जो गए तो यही राज्य लेकर के लौटे चित्रकूट से। और जब चित्रकूट में मिलन हुआ तो प्रेम जो है, जैसे ही प्रेम आता है जीवन में, हमारा हृदय कोमल हो जाता है, हमारे हृदय में सिद्धि आ जाती है, तृप्ति आ जाती है, उदारता आ जाती है, देने की वृत्ति आ जाती है। और जब भगवान राम मिले चित्रकूट में जाकर के, वो भरत जी भगवान राम से मिलते हैं, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। वो जो प्रेम है वो परम प्रेम है। परम प्रेम क्या है? कि मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों समाप्त हो गए। मन नहीं, बुद्धि नहीं है तो कुशल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, कोई जिज्ञासा नहीं है। अहम मिट गया है, दो नहीं रह गए। भगवान राम को ना अपने राम होने का भान है, ना भरत जी को अपने भरत जी होने का भान है। तो अहम मिट गया तो द्वैत समाप्त हो गया, बुद्धि मिट गई तो कुशल प्रश्न की जिज्ञासा समाप्त हो गई। और मन नहीं है तो मिलन का रस कहां से हो? मन होगा तभी तो रस का अनुभव होगा। तो मिलन का रस दो रह ही नहीं गए तो मिलन का रस कहां से होगा? और चित्त भी संस्कार शून्य होने की वजह से उसकी भी स्थिति समाप्त हो गई। तो मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। आप देखिए, हम लोग प्रेम करते हैं तो हम कहते हैं अपना सम्मान हम बेच देंगे क्या? ये अहंकार है। हम अपना दो पृथक व्यक्ति का मन मिल जाए तो बुद्धि नहीं मिलती, और बुद्धि मिल जाए तो अहंकार टकराता है, और अहंकार भी मिल जाए तो संस्कार टकराते हैं। तो जब तक मन में हमारे वासना है, बुद्धि में द्वैत है, अहंकार में परिच्छिन्नता है और चित्त में संस्कार हैं, ये जब तक चारों समाप्त नहीं हो जाते तब तक पूर्ण प्रेम की स्थापना हमारे जीवन में नहीं हो सकती। प्रेम का अर्थ है अपने को मिटा देना, और परम प्रेम का अर्थ यह है कि ईश्वर की सारी उपाधियां समाप्त हो गई जीव की। अब ये नहीं कोई समझ सकता कि कौन राम है कौन भरत है। तो माने जीव ईश्वर में डूब जाए, ये प्रेम है, पर ईश्वर भी जीव में डूब जाए, ये परम प्रेम है। और भरत जी जब चित्रकूट गए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों खो करके लौटे। अब कुछ नहीं है। अब जो साक्षात वो लौटे तो वो जो राज्य चित्रकूट में स्थापित हुआ था उसी को लौट करके उन्होंने अयोध्या में स्थापित किया, अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया। और जब व्यक्तित्व मिट जाता है और ईश्वरत्व से एक हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व से अमरत्व प्रकट हो जाता है। देखिए, अमृत का अर्थ ये नहीं है कि वो अमर हो गया। अमृत का अर्थ ये है कि जो भी उसके स्पर्श में आएगा, जो भी उसके साथ रहेगा, जो भी उस विचारधारा का अनुमान कर लेगा, उसके जीवन में अमरत्व की सृष्टि हो जाएगी। तो भरत जी का जो जीवन है, आज हम उनके नाम का स्मरण करके हमारे हृदय में प्रीति की का, प्रेम का, अमरत्व का स्फुरण हो जाता है।
तो ऐसे दिव्य रूप, परम प्रेम के दिव्य रूप श्री भरत जी जब अयोध्या में लौट करके आते हैं तो वो जो राज्य स्थापित होता है, देखिए राम राज्य की परिभाषा हम कभी नहीं समझ सकते आज जिस मन स्थिति में हम रहते हैं। राम राज्य प्रेम राज्य है, जहां केवल देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। प्रेम केवल देना जानता है, इसलिए न्याय का राज्य नहीं है। लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, वहां सब कुछ देने में निपुण हो गया है व्यक्ति। चित्रकूट में यही तो संवाद हुआ। भगवान राम कहते हैं कि तुम मन प्रसन्न कर सकुचित जी कहु करो सोई आज। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, संकोच छोड़ दो। भरत जी कहते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। जिससे आपको प्रसन्नता मिले वो करिए। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों का आनंद, और यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो जाए, तो जहां केवल देना है तो संघर्ष समाप्त हो गया। जब संघर्ष समाप्त हो गया, छीना झपटी समाप्त हो गई, तो अन्याय का प्रश्न ही समाप्त हो गया। इसलिए राम राज्य कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का अभाव हो जाना। माने जब सबके हृदय में प्रेम आ जाएगा और सब दूसरों को देना सीख जाएंगे तो व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। छीना झपटी कामना की वजह से व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो राम राज्य में व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि वो प्रेम राज्य है। संसार में जितने राज्य होते हैं वो लोभ और भय के राज्य होते हैं, दंड का राज्य होता है। राम राज्य प्रेम राज्य है, वहां सब लोग देना सीख गए हैं, लेने की कोई बात ही नहीं है। तो भरत जी ने जो राज्य स्थापित किया है वो प्रेम राज्य है, और जहां सर्वस्व समर्पण, और ये नहीं है कि सामने वाले का सुख, अयोध्यावासी और भरत जी में यही अंतर है। अयोध्यावासी चित्रकूट गए तो वो अब भी चाहते हैं कि राम लौट चलें। क्यों? उन्हें अपने सुख की चिंता है। हमें क्या अच्छा लगेगा, जब तक ये चिंता है तब तक प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। प्रेम तो पूर्ण तब होगा जब ये हमारे जीवन में आ जाए कि हमारे प्रियतम को क्या अच्छा लगेगा। अयोध्यावासी प्रेमी हैं, लेकिन भगवान का साथ नहीं पकड़ पाते। क्यों? कि घर छोड़ करके चले गए, पलंग छोड़ करके चले गए, पर नींद तो साथ लेकर के गए, और भगवान राम उनको छोड़ करके चले गए। लेकिन जब भरत जी चित्रकूट की ओर जाते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि तेहि निस नींद परी नहीं काहू। तो जब जीवन में प्रेम का आगमन होता है तो उसका मुख्य लक्ष्य ये हो जाता है, अपने सुख की, अपने स्वार्थ की चिंता छोड़िए, हमें क्या अच्छा लगेगा ये भी जब छूट जाए। भरत जी ये सोचते हैं कि मैं प्रभु को लौटा ले चलूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं लौट चलूंगा, तुम कह दोगे तो मैं लौट चलूंगा, लेकिन पिता का वचन सोचने से, मेटने से मुझे कष्ट होगा, संकोच होगा। तो भरत जी ने सोचा कि अगर मैं अयोध्या लौटा ले गया तो इनके शरीर का कष्ट मिट जाएगा, पर मन में कष्ट हमेशा रहेगा कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया भरत की वजह से। तो भरत जी ने लौटाने का संकल्प छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि प्रभु को वन में कष्ट है, इसलिए लौटाने गए हैं, अपने सुख के लिए नहीं गए। वो वही न मात कर्तव्य कर सोचू, ना हिन डर जग जान ही पोचू, पिता मरण कर मोहि न सोचू, ना हिन डर बिगड़े परलोकू, एक ही उर दुख दुसह दवारी, मोहि लग भेसी राम दुखारी। तो अयोध्यावासियों में श्री भरत जी में एक अंतर है कि अयोध्यावासी अभी अपनी रुचि, हमारी इच्छा क्या है, हमें क्या अच्छा लगेगा, और जब तक हमारे जीवन में ये है कि हमें क्या अच्छा लगता है, तब तक प्रेम की पूर्णता हमारे जीवन में नहीं आई। और जिस दिन ये हमारे जीवन में आ जाए कि हमारे प्रियतम को क्या अच्छा लगेगा, उस दिन प्रेम परम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जब ये स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में आ जाती है तो इसी को राम राज्य कहते हैं, और यही परम प्रेम है,
और ये परम प्रेम जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्थापित हो जाता है तो राम राज्य कहते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में भी स्थापित हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसके जीवन के अभाव मिट जाते हैं। बोलिए सियावर राम।